नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा आईपीएल 2025 के मैच नंबर 2 पे। कल है सुपर संडे, रोमांचक रविवार, डबल हेडर स्पेशल। तो कल हमें दो डबल हेडर गेम्स देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करूंगा मैच नंबर 2 पे, और मैच नंबर 3 जो रात को खेला जाएगा चेन्नई में, ईएल क्लासिको स्पेशल, सीएसके वर्सेस एमआई, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में ये बहुत बड़ा गेम होने वाला है। उसका वीडियो मैंने अलग से बना दिया है, प्लीज उस वीडियो को भी आप जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, उसको भी अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैच नंबर 2 पे, जो खेला जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल के बीच में। पैट कमिंस एसआरएच के कप्तान, आरआर के कप्तान, स्टैंडिंग कैप्टन रियान पराग होंगे। तो उसी पे बात करते हैं, मैच नंबर 3 पे बात करते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, मैंने अपनी प्रेडिक्शन की है प्लेइंग 11 पे भी। तो उसी पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पिच रिपोर्ट पे बात करेंगे कि पिच रिपोर्ट कैसे हो सकती है कल के मुकाबले के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हैदराबाद की सरफेस है, हमने पिछले कुछ एडिशंस के गेम भी देखे हैं हैदराबाद में जो हुए हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि पिच जो है वो अक्सर बल्लेबाजों के लिए बहुत अच्छी रहती है। बैटिंग सरफेस होती है, थोड़ी सी आपको कल फ्लैट दिखाई दे सकती है। दोपहर का गेम होगा, तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है एक और बैटिंग के लिए परिस्थिति भी अच्छी मानी जाती है यहाँ पे। अक्सर हमने पिछले एडिशंस में देखे थे कि हैदराबाद की टीम ने बहुत अच्छे रन बनाए थे, 200 से ज्यादा रन हर मैच में वो ऑलमोस्ट बना रही थी जब भी वो अपने घर में खेल रही थी। और रिकॉर्ड भी यही बताता है कि यहाँ पे करीबन पिछले 6 मुकाबलों में, मैंने एक स्टैट पढ़ा है कि पिछले 6 मुकाबलों में से 3 गेम्स में 200 रन बने हैं। तो क्या यहाँ पे जो भी टीम टॉस जीते वो क्या बैटिंग करके स्कोर बोर्ड पे 200 रन लगाकर टारगेट को डिफेंड करके मैच जीत सकती है, या फिर टॉस जीतकर बॉलिंग करना पसंद करेगी और वो टीम शायद चेजिंग करना पसंद करेगी। लेकिन यह तो तय है कि यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए सरफेस पिचेस अच्छी है, बल्लेबाजी के लिए परिस्थिति अच्छी होगी, और दोनों ही टीमों के पास तो अच्छे खासे बल्लेबाज भी हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाई स्कोरिंग मैच हमें कल देखने को मिल सकता है। तो ये मैंने पिच रिपोर्ट में बात कर ली। अब हम आते हैं होम टीम, यानी कि जिसके घर में मैच हो रहा है। तो होम टीम से हम शुरुआत करेंगे। तो हम बात करेंगे एसआरएच, सनराइजर्स हैदराबाद पे। सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, तो वो मैंने एक प्रेडिक्ट की है। मैं आपके साथ 12 खिलाड़ियों के नाम लूंगा इंपैक्ट प्लेयर सहित। तो मैं आपको बताता हूँ प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है एसआरएच की। ट्रेविस हेड ओपन करेंगे, आपको भी पता होगा उनके साथ ओपन कौन करेगा। ट्रेविस हेड होंगे ऑस्ट्रेलियन ओपनर, भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा, दोनों ही घातक ओपनर्स। दोनों का रवैया ऐसा एक जैसा ही है कि एक छोर से कुटाई नहीं होगी, दोनों छोर से कुटाई होगी, दोनों छोर से पिटाई करने का इंटेंट रखेगी एसआरएच की टीम। एसआरएच के दो ओपनर्स, सामने होंगे आर्चर, सामने होंगे तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, थिक्शाना, हसरंगा। तो कैसा होगा ये बैटल, देखने में मजा आएगा। लेकिन स्पेशली पावर प्ले के गेम में आर्चर के सामने अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड होंगे। दूसरी छोर से आई थिंक तुषार देशपांडे होंगे वहां से, और संदीप शर्मा में भी नई गेंद के साथ दिख जाए, या फिर पावर प्ले में कुछ ओवर्स डालते हुए महेश थिक्शाना भी दिख सकते हैं। मुझे फजल फारूकी नहीं दिख रहा है। आरआर की टीम पे भी मैं आगे आऊंगा। तो ओपन करेंगे ट्रेविस हेड, उनका साथ निभाएंगे अभिषेक शर्मा। नंबर 3 पे ईशान किशन, एक और घातक बल्लेबाज, एक और ओपनर बल्लेबाज जो नंबर 3 पे खेलते हुए आपको दिखाई देगा। पिछले एडिशन में क्या दिखता था कि हैदराबाद की टीम के पास ओपनर्स ही वैसे होते थे, अब एक और बल्लेबाज वैसा आ चुका है। तीनों की तीनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, यानी कि अभी से अगर आपका मुकाबला एसआरएच से हो रहा है, और आप चाहे एमआई हो, सीएसके हो, जीटी हो, आरआर हो, पंजाब किंग्स हो, या फिर आप डीसी हो, या फिर आप जीटी हो, आप कोई भी फ्रेंचाइजी टीम हो, आपको एक ऑफ स्पिनर रखना ही होगा। पावर प्ले में जो थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर ले, वही एक गेम प्लान बन सकता है। या तो एक प्रॉपर स्विंग बॉलर, लेफ्ट आर्म पेसर, या फिर एक नेचुरल राइट आर्म पेसर जो आउट स्विंग अच्छी कराए, या तो फिर आपके पास एक ऑफ ब्रेक ऑफ स्पिनर होना चाहिए जो पावर प्ले में आके इन दोनों लेफ्ट हैंडर्स, इन तीनों लेफ्ट हैंडर्स के सामने कुछ ओवर डाल दे और उनको थोड़ा परेशान करके रखे। ये एक स्ट्रेटेजी बन सकती है। इस गेम प्लान को अमल करना होगा हर टीम के गेंदबाजों को। तो नंबर 3 पे ईशान किशन खेलेंगे, वो भी घातक बल्लेबाज है। नंबर 4 पे नीतीश कुमार रेड्डी, ऑलराउंडर, इंजरी के बाद कम बैक कर रहे हैं। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आईपीएल 2025 नीतीश रेड्डी के लिए कैसा अच्छा जाता है, कैसा बेहतरीन जाता है, कैसा प्रदर्शन वो करेंगे। बहुत ही बढ़िया वो भी बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी तगड़ी तगड़ी हिटें लगाते हैं। फिर आएंगे नंबर 5 पे हेनरिच क्लासेन, थोड़ा सा फॉर्म कंसर्न है। सीएसए T20 लीग उनकी उतनी अच्छी नहीं घटी थी, लेकिन
हमने देखा है कि जब भी वो आईपीएल में खेलते हैं वहां पे जो उनका प्रदर्शन रहता है वो शानदार रहता है। उम्मीद करता हूँ कि हेनिच क्लासेन का आने वाला आईपीएल 2025 बढ़िया जाए एसआरएच टीम के लिए। नंबर 6 पे अभिनव मनोहर। अब आता है यहाँ पे सबसे बड़ा मसला। देखिए एसआरएच की टीम के पास ना फिनिशर्स नहीं है, इस बात को आप ध्यान दीजिए और सोच के रखिए, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में एसआरएच बैटिंग लाइनअप पे अगर निर्भर होगा तो अपने टॉप 5 बैटर्स पे होगा। और अगर कभी ऐसी कोई दिन आ गई, ऐसी कोई नौबत आ गई कि शुरुआती 3-4 झटके 50 रन के अंदर अगर लग गए, 50 के अंदर अगर एसआरएच 3-4 विकेट गवा देती है तो फिर ये टीम उस मोमेंट पे बहुत पैनिक करेगी, फ्रस्ट्रेशन भी होगा। तब सब कुछ निर्भर करेगा पैट कमिंस पे, और शायद फिर नंबर 7 पर खेलते हुए आपको दिख सकते हैं वियान मुल्डर, नहीं तो अथर ताइडे। पर मैं यहाँ पे मैंने जो प्लेइंग 11 मैंने अपनी प्रेडिक्शन की है, यहाँ पे मैं अथर ताइडे को पिक किया हूँ नंबर 7 पे। फिर पैट कमिंस नंबर 8 पे आएंगे। यही एक कंसर्न है इस बैटिंग लाइनअप में कि इनके पास फिनिशर नहीं है। अब्दुल समद पहले होते थे, अब्दुल समद को अब रिलीज कर दिया है, तो अब नंबर 7 पे कौन बैटिंग करेगा इज वेरी बिग कंसर्न। मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे फिलहाल पिक कर रहा हूँ अथर ताइडे को, क्योंकि देखिए इतना पैनिक एसआरएच को ना होना पड़े, क्योंकि उनके पास जो ऊपर बल्लेबाज है वो शायद वो नौबत आने ना दे। मोस्टली लीग मैचेस में 14 गेम्स में से मुझे नहीं लगता कि एसआरएच के साथ ऐसा सिनेरियो आएगा, बट 100% में से 20-30% कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे ऊपर से इसकी एसआरएच की बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हो जाए, अदरवाइज वैसी सिचुएशन ना आए। तो ये मैंने बात की यहाँ पे नंबर 7 पे अथर ताइडे खेलेंगे, नंबर 8 पे कप्तान पैट कमिंस। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि विकेट कीपिंग कौन करेगा। जो मैंने ऊपर बताया कि 2 विकेट कीपर्स ऑप्शंस हैं, हेनिच क्लासेन या फिर ईशान किशन। सब कुछ डिपेंड करता है एसआरएच पे कि कौन विकेट कीपिंग करते हुए दिखाई देगा। आई थिंक मुझे लग रहा है क्लासेन विकेट कीपिंग करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। नंबर 9 पे मोहम्मद शमी, नंबर 10 पे एडम जैम्पा, नंबर 11 पे हर्षल पटेल, और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आपको दिखाई दे सकते हैं जयदेव उनाडकट। ये मैंने आपको बता दी सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 कुछ ऐसी आपको दिखाई दे सकती है। अब इस प्लेइंग 11 में आपको क्या दिख रहा है कि बॉलिंग अटैक अच्छी है, बैटिंग अटैक भी अच्छा है। कंसर्न सिर्फ मुझे इस प्लेइंग 11 में यही दिख रहा है कि इनके पास फिनिशर्स नहीं है। अगले पॉइंट पे आते हैं, बॉलर्स ऑप्शंस क्या इनको प्रदान करते हैं, प्रॉपर बॉलर्स कितने हैं, पार्ट टाइम बॉलर्स कितने हैं जो कि कुछ ओवर्स डाल के दे सकते हैं। तो इनके पास है प्रॉपर यहाँ पे गेंदबाजों के ऑप्शंस अच्छे खासे, 8 गेंदबाजों के ऑप्शन है, जिसमें पैट कमिंस, मोहम्मद शमी, जयदेव उनाडकट, हर्षल पटेल, एडम जैम्पा, ये पांचों के पांचों अपने पूरे स्पेल कंप्लीट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर अनलेस सिचुएशन ऐसी आए कि किसी एक गेंदबाज का पहला स्पेल बहुत ही खराब चले जाए, और शायद तब देख के पैट कमिंस को ऐसा लगे कि इसका स्पेल में अब कंप्लीट नहीं करवा सकता हूं, तो ही वो यहाँ पे ट्रेविस हेड से कुछ ओवर्स करा ले, या फिर अपने सीमर ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी के पास जाए, या फिर अभिषेक शर्मा से कुछ गेंदबाजी कुछ स्पिन ओवर्स करा सकते हैं अगर देख के लगे कि गेंद घूम रही है तो ये ऑप्शंस हो गए एसआरएच के पास। अब एसआरएच टीम का गेम प्लान क्या होगा, सामने है राजस्थान रॉयल। तो अब यहाँ पे एसआरएच की टीम को अगर आप ध्यान से देखोगे, स्टडी किया होगा आपने भी दोस्तों, एनालाइज किया होगा, सोचा होगा, आपको ये दिख रहा है कि एसआरएच की जान उनकी बैटिंग लाइनअप है। उनके पास ऊपर से ईशान किशन, ओपनर होंगे अभिषेक और ट्रेविस हेड, फिर मिडिल ऑर्डर में नीतीश रेड्डी, अभिनव मनोहर, हेनिच क्लासेन। यानी कि ये तो देख के लग रहा है कि बैटिंग है इनकी ताकत, बैटिंग है पावर हाउस। तो गेम प्लान भी यही होना चाहिए कि भले पहले बैटिंग आ जाए या फिर चेजिंग आ जाए, आपका टॉप ऑर्डर आपको अच्छी शुरुआत दिलाए, और सामने अगर लक्ष्य बनाना हो 200 रन, तो भी ये बैटिंग लाइनअप 200 रनों के टारगेट को चेस कर सकता है। पहले बैटिंग आए तो 220-230 रन भी ये बैटिंग लाइनअप बना सकता है। उसके लिए सब कुछ निर्भर करेगा कि इनका टॉप ऑर्डर कैसा खेलेगा। इसीलिए यहाँ पे एसआरएच की टीम का यही गेम प्लान होगा कि अगर पहले बैटिंग आ जाए तो भी 200 रन के बारे में सोचिए, या फिर अगर चेसिंग आ जाए तो उस लक्ष्य को चेस करना ही करना है, तभी आप उस मुकाबले को जीत पाओगे। सब कुछ निर्भर करता है इनके टॉप 3 पे कि इनका टॉप 3 इनको कैसे शुरुआत दिलाता है। सब कुछ पूरे टूर्नामेंट में इसी पे निर्भर करेगा। फिर मिडिल ऑर्डर आएगा, और फिर मिडिल ऑर्डर उसी रवैये के साथ खेलेगा कि या तो वो बैटर्स जब आएंगे तो लाइसेंस फ्री उनको मिलेगा एक इन्विटेशन की, अब आपके पास एक इन्विटेशन है, आपको आपकी टीम मैनेजमेंट, आपके कप्तान ने यहाँ पे कह दिया है कि आपको लाइसेंस है, जाइए बिंदास खुलकर खेलिए और काउंटर अटैकिंग बैटिंग करिए कीजिए। या तो फिर अगर ऊपर से कोलैप्स होंगे तब शायद थोड़ा सा हेनिच क्लासेन को रुक कर खेलना पड़ सकता है, वेट एंड वॉच गेम को फॉलो करना पड़ सकता है। वही काम अथर ताइडे करते हुए दिखाई दे सकते हैं, वही काम शायद आपको तब वहां पे पैट कमिंस भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं, अभिनव मनोहर भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं, अगर ऊपर से 3-4 बल्लेबाज कुछ कर नहीं पाए तो। ये एसआरएच की बैटिंग लाइनअप उनकी जान है। लेकिन बॉलिंग में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न दिख रहा है। मोहम्मद शमी का मौजूदा फॉर्म और पैट कमिंस का T20 करियर,
T20 क्रिकेट में पैट कमिंस की गेंदबाजी, उनका प्रदर्शन, ये दोनों ही गेंदबाज थोड़ा सा मुझे एक कंसर्न दिख रहा है। आप शायद थोड़ा सरप्राइज होगे, मेरी बात से हैरान भी होगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। शमी का रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी भी अच्छा नहीं काटा था, और T20 फॉर्मेट में शमी डेथ ओवर्स में उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और कमिंस बतौर कप्तान, बतौर लीडर, उनको पता है कि अपने बॉलर्स को कब रोटेट करवाना है, खुद को कब लाना है। इस बात पे यहाँ पे मैं कहूंगा कि ऐसा रिच को मैं एक्स्ट्रा एज दूंगा। अगर आरआर की टीम पे मैं आने वाला हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो उनके पास ऐसे गेंदबाज भी हैं जो शायद यहाँ पे शमी और पैट कमिंस की कमी को थोड़ी पूरी कर रहे हैं। यानी कि उनका जो T20 का फॉर्म है उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हर्षल पटेल पिछले एडिशन के पर्पल कैप विनर थे। जयदेव उनाडकर के पास वेरिएशन है, वो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करेंगे। आई थिंक पावर प्ले के बाद मिडिल ओवर्स में उनका पहला स्पेल आपको देखने को मिल सकता है, वहां पे वो थोड़े से किफायती हो सकते हैं। और फिर एडम जैम्पा मिडिल ओवर्स में, उनको टारगेट करना उतना आसान नहीं होगा राजस्थान के बल्लेबाजों के लिए। तो ये तीन जो गेंदबाज हैं, ये थोड़ा इनका T20 अगर आप फॉर्म थोड़ा देखोगे तो ये अच्छा रहा है। आईपीएल में देख लीजिए, या फिर आप एडम जैम्पा के रिसेंटली वाइड बॉल फॉर्मेट्स में T20 आई को देखिए, या फिर वनडे को देखिए, उनको इतने आसानी से कोई टारगेट नहीं कर पाता है, उनको इतने आसानी से कभी वो उतने महंगे साबित नहीं होते एडम जैम्पा। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि अगर शमी का पावर प्ले का पहला स्पेल अच्छा जाता है तो फिर आपको दिखेंगे शमी बहुत ही डेंजरस होते हुए, लेकिन अगर पहले स्पेल में वो महंगे साबित हो गए तो फिर शमी का हाल भी वैसा ही कुछ होगा। वही मैं कहूंगा पैट कमिंस के लिए भी। इसीलिए यहाँ पे बॉलिंग में थोड़ा सा कंसर्न में कहूंगा, क्योंकि शमी और पैट कमिंस T20 फॉर्मेट में उतने इफेक्टिव नहीं होते जितना हम उनको लॉन्गर फॉर्मेट में दिखते हैं, चाहे वो 50 ओवर फॉर्मेट का ओडीआई क्रिकेट हो या फिर टेस्ट क्रिकेट हो। लेकिन जैसे फॉर्मेट को शॉर्टर कर देते हैं ना, तब दिखता है पैट कमिंस और मोहम्मद शमी में वो स्पार्क नहीं दिखाई देता है जो डेथ ओवर्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं। इसीलिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा हल्का सा कंसर्न है, लेकिन अदर बाकी जो गेंदबाजी हम अच्छे हैं। तो ये मैंने बात कर ली यहाँ पे एसआरएच पे। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, बात करते हैं राजस्थान रॉयल। राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। शुरुआती 3 मुकाबलों के लिए स्टैंडिंग कैप्टन होंगे रियान पराग। तो मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, अपनी प्लेइंग 11 बना रहा हूँ जो एस आर की हो सकती है वैसी प्लेइंग 11। संजू सैमसन इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आपको दिखाई दे सकते हैं खेलते हुए, वो फील्डिंग नहीं करेंगे, वो सिर्फ बल्लेबाजी करेंगे। विकेट कीपिंग आपको ध्रुव जुरेल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो बतौर बल्लेबाज एज ए इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में संजू सैमसन ओपन करेंगे, उनका साथ निभाएंगे यशस्वी जायसवाल। नंबर 3 पे नीतीश राणा खेलेंगे। नीतीश राणा को वो रोल दिया जाएगा कि अगर ऊपर से विकेट लेस आरआर की टीम जाती है शुरुआती 6-7 ओवर में, अगर 70-80 रन या फिर शतक की साझेदारी हो जाती है ओपनर्स के बीच में, तो फिर शायद एक मैसेज जाए नीतीश राणा को कि अब आपको काउंटर अटैकिंग बैटिंग करनी है। और अगर शुरू में झटका गिरता है तो फिर नीतीश राणा को एज एंकर रोल एक अदा करना पड़ सकता है। नीतीश राणा नंबर 3 पर खेलेंगे और इस बैटिंग लाइनअप के प्रमुख हिस्सा हो सकते हैं, कि इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं इस बैटिंग लाइनअप में। नीतीश राणा लेफ्ट हैंडर है और अच्छे से स्पिन को खेलते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात आप ध्यान दीजिए कि वो स्पिन को बढ़िया तरीके से खेलते हैं, उसको काउंटर अटैक भी करते हैं। और पहले केकेआर की टीम में थे, चैंपियन बने थे पिछले साल, केकेआर चैंपियन बना था, उसका हिस्सा भी थे नीतीश राणा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीतीश राणा नंबर 3 पर खेलेंगे। नंबर 4 पे आरआर के कप्तान रियान पराग। नंबर 5 पे विकेट कीपिंग करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं ध्रुव जुरेल। नंबर 6 पे शिमरन हेटमायर एज बतौर फिनिशर का रोल उनको अदा करना पड़ेगा, लेकिन फॉर्म फिलहाल उनका मौजूदा उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी टीम ने भरोसा जताया है। और आईपीएल में अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो उनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे अच्छे निकलेंगे, इसीलिए टीम ने उन पर ट्रस्ट रखा है। नंबर 6 पे वो खेलेंगे। शुभम दुबे नंबर 7 पे। जो कंसर्न एसआरएच के लिए उनकी प्लेइंग 11 में दिखाए, जो 2 पॉइंट मैंने मेंशन किए एसआरएच की टीम पर मैंने बात की कि उनकी बॉलिंग अटैक में पैट कमिंस और शमी का T20 क्रिकेट में उतना मैंने देखा है कि अभी फिलहाल भी फॉर्म उतना अच्छा नहीं। और पैट कमिंस का T20 क्रिकेट में फॉर्मेट में भी हम देखते हैं कि वो उतने इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं आरआर के लिए, तो यहाँ पे जो एसआरएच के लिए मैंने कहा था नहीं कि उनके पास फिनिशर नहीं है, वही मैं कहूंगा आरआर के लिए भी कि उनके पास भी वो फिनिशर नहीं है। नंबर 7 नंबर 8 पे जो आके मैच फिनिश करने का दम रखे, वहां पे वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है उतना अच्छा खासा। जो हाल थोड़ा एसआरएच का है वही हाल थोड़ा आरआर का है। यहाँ पे चले हैटी है, इसीलिए हम सोच सकते हैं कि ये वो गेम फिनिश कर सकते हैं। तो वहां पे भी अभिनव मनोहर है, लेकिन दोनों ही टीमों का लगभग ऑलमोस्ट एक जैसा हाल है। यहाँ पे भी एक नंबर 7 पे एक प्रॉपर फिनिशर की जरूरत होती थी। लेकिन अगर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो किया रहेगा पिछले साल, अगर आरआर की टीम को क्लोजली फॉलो किया रहेगा, तो आपको शुभम दुबे का नाम याद आ रहा होगा। एक पारी मुझे उनकी याद आ रही है, उन्होंने अच्छे छक्के लगाए थे, थोड़े अच्छे बल्लेबाज हैं, थोड़ा ट्रस्ट जताते हैं कि आके वो 150 के स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं।
10 गेंदों में 20-25 रन बनाने की क्षमता है उसके अंदर, तो वो मुझे लग रहा है नंबर 7 पर खेलेंगे। नंबर 8 पे वनिंदु हसरंगा, नंबर 9 पे जोफ्रा आर्चर, नंबर 10 पे महेश तीक्षाना। फजल फारूकी इसलिए नहीं क्योंकि ऊपर टॉप 3 में सारे के सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे महेश तीक्षाना को मैंने पिक किया है। और नंबर 11 पे संदीप शर्मा। और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर खेलते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं तुषार देशपांडे। ये मैंने बता दी आपको राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अब अगले पॉइंट पे आए तो यहाँ पे बॉलर्स कितने हैं, ऑप्शंस कितने प्रदान करते हैं आरआर की ओर से। 4 ओवर जोफ्रा डालेंगे, 4 ओवर संदीप शर्मा डालेंगे एज ए इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। पर स्लैश संजू ने तो तुषार देशपांडे आ सकते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में, वो 4 ओवर डालेंगे। वनिंदु हसरंगा के 4 ओवर, महेश तीक्षाना के 4 ओवर, यानी कि प्रॉपर 5 बॉलर्स का ऑप्शन है। छठवें गेंदबाज बन सकते हैं रिहान पराग, और उनके साथ थोड़ी बहुत गेंदबाजी नीतीश राणा भी कर सकते हैं। और रियान पराग थोड़ा अगर सिचुएशन आ गई, देख के लग रहा है कि यार स्पिनर्स की मौजे मौजा है, तो यशस्वी से भी 1-2 ओवर करा सकते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे आरआर के पास भी है। आरआर टीम का गेम प्लान क्या होगा? राजस्थान रॉयल को अगर आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला जीतना है, एसआरएच को उनके होम ग्राउंड पे हराना है, तो गेम प्लान पॉइंट नंबर 1 यही है कि आपको एसआरएच के टॉप 3 बल्लेबाजों को खामोश रखना होगा। खामोश कहने का मतलब मेरा ये है कि उनको जल्द से जल्द आउट कीजिए, और आउट करने की जिम्मेदारी होगी जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा और महेश तीक्षाना के कंधों पर। महेश तीक्षाना, जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, आई थिंक यही पावर प्ले में ज्यादा आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। और पावर प्ले में ही आरआर के गेंदबाजों को ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को चलता करना है। पावर प्ले में अगर 2 विकेट्स मिल जाते हैं तो आरआर गेम में आ जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आरआर सेट हो जाएगा, और फिर शायद एसआरएच को वो पूरी तरीके से पकड़ कर रख सकता है, उनको बांध कर रख सकता है। लेकिन अगर विकेट लेस पावर प्ले आरआर के गेंदबाजों के लिए गया तो फिर बहुत दिक्कत राजस्थान रॉयल की टीम को हो सकती है। इसीलिए गेम प्लान यही हुआ कि 3 बड़े विकेट्स ईशान, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का उनको लेना होगा, और जिम्मेदारी होगी जोफ्रा आर्चर के कंधों पे, संदीप शर्मा के कंधों पे और महेश तीक्षाना के कंधों पे। तो इन तीनों गेंदबाजों को मिलकर विकेट्स आपस में शेयर करने होंगे एसआरएच के टॉप 3 बल्लेबाजों के। फिर अगर ये टॉप 3 जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर आपको दिखेगा कि हाँ, तब डिफिकल्टी हो सकती है वहां पे एसआरएच की टीम को। बल्लेबाज, अब बल्लेबाजी में देखिए जॉस बटलर का ना होना एक झटका तो है। जॉस बटलर को रिलीज करना, मैं बहुत ही सरप्राइज हुआ था कि जॉस को छोड़ा आरआर ने। अब देखिए, अब इस बैटिंग लाइनअप को अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज दिखेगा कि आरआर की बैटिंग लाइनअप में अब सब कुछ निर्भर करता है कि ऊपर से यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन कैसी शुरुआत दिलाते हैं। अगर संजू और जायसवाल जल्दी आउट हो जाते हैं, और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है पैट कमिंस शॉर्ट बॉलिंग बहुत करेंगे संजू के सामने, पैट कमिंस हो जाए या फिर उनके साथ मोहम्मद शमी आएंगे, सिंपल मैसेज होगा संजू को शॉर्ट पिच गेंदबाजी करनी है। और हमने देखा है कि संजू फिलहाल रिसेंटली शॉर्ट पिच गेंदबाजी पे बहुत आउट हुए थे। इंग्लैंड ने जब भारत का दौरा भी किया था उस T20 सीरीज, उस T20I सीरीज में हमने देखा था खास करके। तो ये एक गेम प्लान हो सकता है। और ऊपर से जो मैंने कहा कि संजू और यशस्वी जायसवाल को अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलानी होगी, अच्छी शुरुआत दिलाएंगे तो फिर मिडिल ऑर्डर में है वैसे बल्लेबाज, उस कैलिबर के बल्लेबाज जो उस अच्छी स्टार्ट को एक अच्छे फिनिशिंग टच में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नीतीश राणा नंबर 4 पे, रियान पराग खुद कप्तान, उनका पिछला एडिशन बहुत ही बढ़िया गया था, आउटस्टैंडिंग गया था। फिर ध्रुव जुरेल, फिर उसके बाद में शुभम दुबे, अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन ऊपर से स्टार्ट मिलना बहुत अच्छा होगा। अच्छी स्टार्ट मिलेगी, सामने चैलेंजिंग भी होगा, स्पिनर्स अच्छे हैं, मे भी आपको दिख सकते हैं जैम्पा, वहां पे आपको दिख सकते हैं अभिषेक शर्मा थोड़ी गेंदबाजी करते, पेसर्स के ऑप्शंस भी उनके पास, 4 फास्ट बॉलर्स के ऑप्शंस भी हैं, तो मजा आएगा। एक चैलेंजिंग होगा आरआर के ओपनर्स के लिए कि वो कैसा खेलते हैं पावर प्ले में। पॉइंट नंबर 2 जो मैंने कहा वही। उसके बाद में देखिए यहाँ पे अब बॉलिंग पे आते हैं। अब देखिए बोल्ट नहीं है, यूजी नहीं है, अश्विन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये नहीं है तो उनको ऑप्शन उनके बैकअप मिल चुके हैं, यानी कि और रिप्लेसमेंट अच्छा मिला है मेगा ऑप्शन में। जब आरआर उतरी थी तो उन्होंने बोल्ट को जाने दिया, तो उन्होंने आर्चर को पिक किया, उन्होंने यूजी और अश्विन को जाने दिया तो उन्होंने श्रीलंकन डुओ को उठाया, यानी कि वनिंदु हसरंगा और महेश तीक्षाना। ये ऐसे चतुर गेंदबाज हैं जो अक्सर हमने देखा है कि अगर विकेट लेस भी जाते हैं तो भी उतने महंगे साबित नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं कहूंगा कि शायद उतनी कमी ना खले, बट इनको प्रदर्शन बेहतर करना होगा, और इन पे भी जिम्मेदारी होगी कि इनको अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, स्पेशली वनिंदु हसरंगा और महेश तीक्षाना। स्पेशली हसरंगा वर्सेस एक बैटल आपको देखने को मिल सकता है, हसरंगा वर्सेस हेनरिच क्लासन। जब क्लासन आएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि रियान पराग कुछ ओवर्स वनिंदु हसरंगा के बचा के रख सकते हैं, क्योंकि क्लासन पेस को बहुत अच्छे से खेलते हैं,
और स्पिन को भी बढ़िया तरीके से खेलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हसरंगा उनको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, क्षति पहुंचा सकते हैं। पेस में आर्चर को थोड़े शायद उनके सामने लाएं, एक ओवर कुछ बचा के रखें तो अच्छा होगा, चैलेंजिंग मजा आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे अब गेंदबाजों को भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा, मिलकर एज ए यूनिट बॉलिंग अटैक को अच्छा करना होगा। ऊपर से जोफ्रा और संदीप शर्मा को विकेटें लेनी होगी, मिडिल ओवर्स में कसी भी गेंदबाजी करनी होगी, तिक्षाना, हसरंगा, और वहां पे आपको दिख सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने कहा कि थोड़ी सी गेंदबाजी करते हुए आपको तुषार देशपांडे, जो मैंने कहा स्टार्टिंग में कि संदीप शर्मा, आई थिंक मुझे लग रहा है तुषार देशपांडे भी पावर प्ले में कुछ और डालते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, जो कि सीएसके के लिए वही काम कर रहे थे। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। ऑल डिपेंड्स ऑन रियान पराग की वो किससे कब गेंदबाजी कराते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है शायद संदीप शर्मा को मिडिल ओवर्स में ला दें, तुषार देशपांडे, जोफ्रा आर्चर और तिक्षाना पे तब जिम्मेदारी हो कि वो एसआरएच के टॉप 3 को जल्दी से जल्दी आउट करे, चलता करे। तो ये मैंने बात कर ली आरआर की टीम के ऊपर भी। अब आते हैं टॉप परफॉर्मेंस, हमारे आखिरी दो पॉइंट्स पे। टॉप परफॉर्मर्स, मुझे ऐसा लग रहा है टॉप परफॉर्मर्स यानी कि अपोजिशन टीम के लिए कौन बन सकता है खतरे की घंटी। तो आरआर की टीम से टॉप परफॉर्मर होंगे, वो होंगे मुझे ऐसा लग रहा है यशस्वी जायसवाल, जो बन सकते हैं विपक्षी टीम सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खतरे की घंटी। जायसवाल को हमने फॉर्म देखा है, बहुत बढ़िया रहा है, टेस्ट क्रिकेट, T20 क्रिकेट, रन बनाते ही जा रहे हैं। उनका इंटरनेशनल क्रिकेट भी बहुत अच्छा गया था पिछला साल। इसीलिए मुझे लग रहा है कि आरआर की ओर से अगर कोई ज्यादा सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर्स के नाक में दम कर सकता है तो वो होंगे यशस्वी जायसवाल। वो बन सकते हैं एसआरएच के लिए खतरे की घंटी। एसआरएच के लिए मुझे लग रहा है कि जो टॉप परफॉर्मर्स हो सकता है, जो आरआर के लिए खतरे की घंटी बन सकता है, जो शायद उनको परेशान कर सकता है, वो होंगे वन एंड ओनली अभिषेक शर्मा। मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि ट्रेविस हेड भी वो हो सकते हैं, ईशान किशन भी हो सकते हैं, बट हमने देखा है कि अभिषेक शर्मा स्पिन को भी बहुत बढ़िया तरीके से काउंटर अटैक करते हैं और स्पिन को अच्छे तरीके से खेलते भी हैं। तो एक चैलेंज होगा अभिषेक शर्मा वर्सेस थिक्षाना। ये बैटल देखने में बहुत मजा आने वाला है, और अभिषेक शर्मा वर्सेस जोफ्रा आर्चर, मजा आएगा ये भी बैटल देखने में। मुझे लग रहा है कि एसआरएच की ओर से टॉप परफॉर्मर कल हो सकते हैं अभिषेक शर्मा, वो बन सकते हैं मैन ऑफ द मैच। आरआर जीतता है तो आरआर की ओर से मैन ऑफ द मैच बन सकते हैं यशस्वी जायसवाल, यानी कि दोनों ही इंडियन पार्टनर्स, डुओ इंडियन ओपनर्स को मैंने टॉप परफॉर्मेंस रखा है। आखिरी पॉइंट पे आते हैं, कल के मुकाबले को कौन जीत रहा है। मुझे लग रहा है दोस्तों कल के मुकाबले को जीतने के लिए फेवरेट होगी यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर हम ऑन पेपर दोनों ही टीमों को कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो बैटिंग में एसआरएच के पास पावर हाउस बल्लेबाज है, पावर हाउस बैटर है, और बैटिंग लाइनअप को अगर कंपैरिजन भी करें तो दिख रहा है कि एसआरएच की बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है, वो अपने घर में खेल रही है। और बॉलिंग अटैक को अगर कंपैरिजन करें तो वहां पे मैं कहूंगा कि कांटेदार मुकाबला होगा, बराबरी का मुकाबला होगा। वहां पे मिडिल ओवर्स की गेम में आपको उनाट कट, हर्षल पटेल दिख सकते हैं, पर्पल कैप विनर एडम जैम्पा, तो यहाँ से वरिंदु हसरंगा, महेश तिक्षाना और संदीप शर्मा दिख सकते हैं। नई गेम के साथ वहां से पैट कमिंस और शामिल होंगे, तो वहां से तुषार देशपांडे और जोफ्रा आर्चर हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बॉलिंग अटैक दोनों ही टीमों का दमदार है। रिजल्ट आएगा कहाँ पे, रिजल्ट आएगा वहां पे कि आरआर के गेंदबाज कैसे एसआरएच के बल्लेबाज को रोकते हैं, और आरआर के बल्लेबाज कैसा एसआरएच के गेंदबाजों के सामने प्रदर्शन करते हैं। मेन टू से सिंपल एंड शॉर्ट लैंग्वेज में कहूँ, दोनों ही टीमों की बैटिंग पे सब कुछ आके निर्भर करेगा कि दोनों ही टीमों के बल्लेबाज कैसा प्रदर्शन करते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एज बेनिफिट में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को दे रहा हूं। मेरा ऐसा मानना है कि एसआरएच की टीम कल के मुकाबले को जीतने के लिए फेवरेट होगी। आपकी क्या राय है, आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। दोनों ही टीमों के ऊपर मैंने बात की, एसआरएच की टीम की प्लेइंग 11 पे बात की, उनकी प्लेइंग 11 में कहाँ दिक्कत है, कंसर्न है, वो मैंने बताया कि उनके पास फिनिशर नहीं है। उनकी बॉलिंग अटैक में शमी और पैट कमिंस का T20 फॉर्म थोड़ा सा हमने देखा है कि उतना इफेक्टिव नहीं दिखते हैं। शमी नई गेंद के साथ घातक होते हैं, वही मैं कहूंगा पैट कमिंस के लिए भी, लेकिन पैट कमिंस अक्सर ज्यादातर महंगे साबित होते हैं, लेकिन पैट कमिंस कप्तान आउटस्टैंडिंग। और वही मैंने आरआर के लिए भी कहा कि उनके पास भी वो फिनिशर नहीं है, और उनके भी अगर मैं बैटिंग लाइनअप में मैंने कहा कि ऊपर से सब कुछ निर्भर करता है कि कैसा प्रदर्शन करेंगे संजू और यशस्वी। दोनों ही टीमों पे मैंने ओवरऑल बात की। आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको अंदाजा आ ही गया होगा। प्रेडिक्शन दिया, मैंने अपनी प्लेइंग 11 बताई, टॉप परफॉर्मर कौन हो सकता है वो बताया, कौन इस मुकाबले को कल जीतने के लिए फेवरेट है, मैंने अपनी राय दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद कल के मुकाबले को जीतने के लिए फेवरेट होगी। आपकी क्या राय है, आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो दोस्तों। तो यहीं पे मैं आपसे लेता हूँ इजाजत,
इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ समाप्त। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको दो काम करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, और अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दूसरा काम आपको ये करना है, फटाफट जाके सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर देना है। और एक और काम आप कर सकते हो, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो दोस्तों, शेयर कीजिए। मैच नंबर 2 का ये वीडियो मैंने बनाया, मैच नंबर 3 का मैंने वीडियो अलग से बनाया, उसको भी जाके जरूर चेकआउट कीजिए, उस पर भी अपना प्यार जरूर दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा मुकाबला वो भी होने वाला है। CSK वर्सेस MI गेम पे मैंने बात कर ली है, वीडियो बना दिया है, तो उसको भी जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यहीं पे मैं आपसे लेता हूँ इजाजत दोस्तों। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब हम बात करेंगे मैच नंबर 4 पे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।